राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देवउठनी एकादशी पर पारंपरिक तरीके से देव कैसे बनाए जाते हैं, कौन सा गीत गाया जाता है और देव हम कैसे उठाते हैं। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन में ही हम देव बना लेते हैं, यानी देवों का चित्र बना लेते हैं। और पारंपरिक जो तरीका है उसमें देवों का जो चित्र है वो दीवार पर भी बनाया जाता है और नीचे फर्श पर भी बनाया जाता है। तो पूरा हमें ये चित्र कैसे बनाना है उसकी डिटेल अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन सबसे पहले तो हमें दीवार पर चित्र बनाना होता है। उसके लिए हम गैरू और खड़िया ले लेंगे। लाल रंग का जो मिट्टी होती है वो गैरू होता है और ये सफेद रंग का खड़िया होता है। ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है या डली के रूप में भी मिल जाएगा। इसको कूट के हम अलग अलग इनका पेस्ट बना लेंगे। साथ में आप कोई ईयरबड ले सकते हैं या आप किसी लकड़ी पर थोड़ी सी कॉटन बांध लीजिएगा। उसके बाद हम देव बनाएंगे। तो दीवार पर पहले दीवार को साफ कर लेंगे। दीवार पर ना बनाना चाहें, दीवार गंदी होने का डर हो, तो आप टाइल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टाइल लिया है, या आप किसी पेपर पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो गैरू से हम इस तरह से चारों तरफ लाइन लगा लेंगे और नीचे की तरफ थोड़ी जगह छोड़कर हम ये गेट बना देंगे। सबसे पहले हमें देवों का घर बनाना है। इसके बाद ऊपर की तरफ हम इस तरह से वी आकार में इसका मुख बना देंगे। फिर हम इसके अंदर कोई भी डिजाइन डालकर इसको सुंदर सा सजा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर जिग-जैग की लाइनें लगा दी हैं। आप किसी भी डिजाइन में इसको सजा सकते हैं। इसके बाद दोनों तरफ हम हाथ बना देंगे। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन में हम देव बनाते हैं और शाम के समय देव उठाते हैं। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है तो फिर आप दिन में भी देव उठा सकते हैं। पहले देव उठाए जाते हैं, उसी के बाद शादी ब्याह शुरू होते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन इस तरह से हम देव बना लेंगे, सुंदर सा सजा लेंगे। उसके बाद बीच में देवों का घर जो है, इसके बीच में श्री हरि विष्णु भगवान का इस तरह से चित्र बना लेंगे। बहुत ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, आसान सा जैसा बन जाए वैसा चित्र आप बना लीजिएगा। उसके बाद फिर हम सीढ़ी बना लेंगे। सीढ़ी प्रगति का, उन्नति का प्रतीक है, तो सीढ़ी जरूर बनानी है। साथ में ही विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है, तो हम तुलसी भी बना लेंगे। देखिए, ये तो देव उठाने का बिल्कुल पारंपरिक तरीका है। सरल जो विधि है वो भी चैनल पर आ चुकी है, तो आप चाहें तो सरल विधि भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने तुलसी का चित्र बना दिया है। तुलसी बनाने के बाद फिर हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो ऊपर की तरफ दोनों तरफ मैंने स्वास्तिक बना दिया है। इसके बाद हमें नीचे की तरफ जो फर्श है ना, फर्श पर भी हमें चित्र बनाने हैं। तो सबसे पहले हम घर में जितने भी सदस्य हैं सबके पैरों के निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, 8 की तरह आप बना लीजिएगा। जैसे 8 बनाते हैं ना, 8 लिखते हैं, उसकी तरह बना के ऊपर हम उंगलियां बना देंगे। ऊपर 5-5 लाइन लगा देंगे। घर में जितने सदस्य हैं उतने पैरों के निशान आप बना लीजिए। एक सदस्य के 2 पैरों के निशान बनेंगे, तो उतने जोड़े पैरों के निशान बना लेंगे। साथ में एक जोड़ा एक्स्ट्रा छोटे छोटे से पैर बनाएंगे नई आने वाली पीढ़ी के लिए। उसके बाद हमें गौ माता के खुर बनाने हैं, यानी गऊ के पैरों के निशान भी बनाने हैं। गाय के पैरों के निशान हम ये बना देंगे। तो गाय के 4 निशान और 4 बछड़े के पैरों के निशान मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। तो गाय के और बछड़ों के पैरों के निशान भी जरूर बनाए जाएंगे। इसके बाद हमें चक्री बनानी होती है। तो देखिए, इस तरह से हम चक्री बना लेंगे। और आप ना बीच में खड़िए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टाइल्स हैं इस पर खड़िया दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने खड़िए का इस्तेमाल नहीं किया है। नहीं तो जब चक्री बनाते हैं तो चक्री के बीच में हम ये लाइनें देखिए खड़िए से लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल दिख नहीं रही थी। तो फिर बाद में मैंने ये लाइनें गैरू से ही बना दी थी। आप चाहें तो खड़िए से बना लीजिए, आप चाहें तो गैरू से बना लीजिएगा। 7 लाइनों की हमें ये चक्री बनानी होती है। चक्री बनाने के बाद इस चक्री के चारों तरफ हम देव बनाते हैं। तो 5 या 7 देव हम इस चक्री के चारों तरफ बना देते हैं। देखिए, देव बनाना बिल्कुल आसान है। क्रॉस हम लगा देंगे। क्रॉस लगा के ऊपर से नीचे से बंद करके हाथ लगाएंगे और ऊपर हम इस तरह से देखिए 2 लाइनें लगा देंगे। तो बहुत आसानी से इस तरह से हम देव बना देंगे। 5 या 7 देव आप बना दीजिएगा। इस तरह से हम देव बनाएंगे। फिर उसके बाद जो देवों का घर है वहां से लाइन लगाते हुए चक्री तक हम लेके आएंगे। तो आप खड़िए से या तो गैरू से लाइनें बना दीजिएगा। इस तरह से पूरा देवों का चित्र ये बन गया है। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मैंने बनाया है। देवों का चित्र इस तरह से हम दिन में ही बना लेंगे। दिन में इस तरह से देवों का चित्र बनाने के बाद फिर इसके ऊपर हमें कुछ सामान रखना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम अनाज रखेंगे। आप गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज ले सकते हैं। आप चाहें तो सीधा जमीन पर इस चक्री के ऊपर भी आप अनाज रख सकते हैं या प्लेट में रख लीजिएगा। उठाने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने प्लेट में ये अनाज रख लिया है। आप चाहें तो सीधा अनाज की ढेरी लगा सकते हैं। उसके बाद हम ऋतु फल रखेंगे। सिंघाड़ा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, सिंघाड़ा ना मिले तो कोई भी ऋतु फल आप रख सकते हैं। साथ में हम खील खिलौने रखेंगे, यानी खील पताशे हम रख देंगे। उसके साथ ही हमें मूली रखनी है और मूली के साथ पत्ते भी होने चाहिए, यानी पत्ते वाली बिल्कुल पूरी जो साबुत मूली होती है ना, ये मूली हमें रखनी है। तो यहाँ पर हमने 2 मूली ले ली है। आप 2 या इससे ज़्यादा मूली
रख सकते हैं। इसके साथ ही देखिए इस मौसम में गन्ने की खेती भी की जाती है और गन्ने रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अगर आपको गन्ने मिल जाते हैं तो आप गन्ने भी जरूर रख लीजिएगा। नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप गन्ने को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो आप गन्ने रख लीजिएगा। साथ में ही हम थोड़ी सी रुई यानी कॉटन जरूर रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने रुई रख ली है। इसके साथ ही यथासंभव हम दक्षिणा रख लेंगे और साथ में हमने चूरमा रखा है। किसी के यहाँ पर चूरमा बनाया जाता है, किसी के यहाँ पर हलवा बनाया जाता है, तो आपके यहाँ पर जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता हो आप वो रख लीजिएगा। एक हम देसी घी का दीपक रखेंगे और दीपक को थोड़ा बाहर की तरफ हम रखेंगे। इसके बाद हमने परात लेनी है। परात घर में सबसे शुद्ध बर्तन होता है क्योंकि ये कभी झूठा नहीं होता है, इसलिए परात से हम ये सारी चीजें जो है इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। उसके बाद मैंने परात पर स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक शुभ चिन्ह होता है इसलिए मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अगर आप चाहें तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप सीधा परात भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर परात रख दी है। दिन में 3-4 बजे के आसपास हम ये पूरे देव बना के और इस तरह से देवों को सुला देते हैं। उसके बाद आप घर में अपना कोई भी काम, जो भी घर का काम है वो सब कर लीजिएगा। फिर हमें शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय पर यहाँ पर दोबारा आना है। आप अपने बच्चों को भी साथ में लेके आएँ, घर के सभी सदस्य मिल के देव उठाएं। फिर हमें देव उठाने हैं तो 1 लोटा जल हम ले आएंगे और फिर देखिए ये सबसे पहले हमें दिया जलाना है। तो परात को बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है, हल्का सा उठा के वो जो दिया है उसको हम बाहर की तरफ करेंगे और दिए को जला लेंगे। जला के वापस से दिए को हम परात के नीचे की तरफ ही कर देंगे, यानी सरका देंगे इसको वापस से। जो परात हमने रखी है ना इसको थोड़ा सा ही उठाना है, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। दीपक को जलाने के बाद परात को बजाते हुए गीत गाएंगे और देवों को उठाएंगे। तो चलिए अब देवों को उठाते हैं। ओले कोले धरे अनार जियो विजेंद्र तेरे यार, ओले कोले धरे अनार जियो आयुष तेरे यार, ओले कोले धरे चपेटे जियो नीतू तेरे बेटे, ओले कोले धरे चपेटे जियो पूनम तेरे बेटे, ओले कोले धरे अंजीर जियो अन्या तेरे बीर, ओले कोले धरे अंजीर जियो मिष्टी तेरे बीर। जितनी इस घर सीख सड़ाई उतनी इस घर बव्वड़ आई, जितनी इस घर सीख सड़ाई उतनी इस घर बव्वड़ आई, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितनी खूटी टांगू सूट उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े, जितने इस घर ईंट रोड़े उतने इस घर हाथी घोड़े। उठ नारायण बैठ नारायण चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटू तू उठा नारायण, मैं पीसू तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण, कोरा करवा शीतल पानी उठो देव पियो पानी, उठो देव उंगलियां चटकाओ देव, जागो देव उठो देव। इस तरह से गीत गाते हुए फिर हम देवों को उठाएंगे। तो पूरा गीत गाने के बाद जोर जोर से हम परात को बजाएंगे और अपने गोत्र का नाम लेके कहेंगे कि उठो देव। जैसे हमारा गाड़ीवान गोत्र है तो मैं गाड़ीवान गोत्र का नाम लूंगी, आप अपने गोत्र का नाम लेना। उठो गाड़ीवानों के देव उठो गाड़ीवानों के देव उठो गाड़ीवानों के देव उठो। इस तरह से इस परात को उठा के हम साइड में रख देंगे और हमारे देव उठ जाएंगे। अब देवों को उठाने के बाद सबसे पहले तो जो जल का लोटा हमने लिया था इसमें से थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ में लेंगे और ये जल हम 2 बार सारे सामान के ऊपर से वार देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा जल हमें लेना है और 2 बार हम इसको वार देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे और फिर जो भी आपने हलवे का या चूरमे का जो भी आपने भोग लगाया है वो भोग हम जो हमने दीवार पर देव बनाए थे उनको जिमा देंगे। तो इस तरह से भोग लगाने के बाद फिर हम जितना भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसमें से जो हमने रुई चढ़ाई है यानी जो कॉटन हमने रखी थी उस कॉटन की हम बाती बनाकर डेली पूजा में यूज कर सकते हैं। बाकी जो भी ऋतु फल हैं वो आप बच्चों में बांट दीजिएगा। जो मूली हमने चढ़ाई थी ये मूली है, इनके पराठे बनाकर घर के सब सदस्यों को आप खिलाइएगा। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो भी भोग प्रसाद में हमने खाने पीने की चीज़ें चढ़ाई थी वो सब घर के सभी सदस्यों में ही बांटी जाती हैं। आप अपने आस पड़ोस में भी ये चीज़ें बांट सकते हैं। जो अनाज हमने चढ़ाया था ये अनाज हम दान करते हैं। आप चाहें तो ये अनाज इसी तरह से मतलब जितना चढ़ाया है उतना ही दान कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें और अनाज मिलाकर भी आप दान कर सकते हैं। दिया हम यहाँ पर देवों के सामने ही रख देंगे और जो जल का लोटा है वो शाम को चंद्रमा को हम अर्घ दे देंगे। इस तरह से देव उठाए जाते हैं। इस तरह से देखिए देव उठने एकादशी के दिन हमने देव उठा लिए हैं। अब ये जो देव का चित्र बनाया है ना इसको हमें अगले दिन साफ करना है। तो देव उठने एकादशी के
अगले दिन नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह थोड़े से पानी के छींटे लगाकर किसी भी कपड़े से इस चित्र को साफ कर देंगे। झाड़ू से साफ नहीं करना है, किसी भी कपड़े से आप इसको साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देवउठनी एकादशी पर देव उठाने की पारंपरिक विधि थी। संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।